इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज चैप्टर है। क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स की एमएल अग्रवाल की बुक से लिया गया है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आएगा तो वो भी मैं साथ के साथ क्लियर करती जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4 minus 5x greater than minus 11 and 4x plus 11 लेस देन माइनस 13। तो ये दो इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करना है एंड में। तो सबसे पहले हम 4 माइनस 5x माइनस 11, तो यहाँ से मुझे 4 एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड से -4 माइनस कर दूंगी। तो 4 माइनस 5x माइनस 4 और माइनस 11 माइनस 4, यहाँ पे 4 एंड माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -5x और यहाँ पे आ जाएगा -15। x के कोफिशिएंट को जब भी हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो x के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है और पॉजिटिव बनाना होता है। तो -5x है, नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव नंबर से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं -5x को -5 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा x। तो -5x डिवाइड कर दूं -5 से, -15 को भी -5 से डिवाइड कर दूं। हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आपका x और यहाँ पे रह जाएगा 3। तो x इज लेस देन 3। अब हमें साथ के साथ इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। 4x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू -13। तो 11 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड को -11 कर देंगे। तो 4x प्लस 11 -11 और इधर भी -13 -11, यहाँ पे रह जाएगा 4x प्लस और -11 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा -24। x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना होता है तो पॉजिटिव ही है। 1 बनाना है तो दोनों साइड को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। तो 4x को 4 से एंड -24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x विल बी लेस देन -6। हमें इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करना है, तो वो इक्वेशन x की वो वैल्यू लेनी है जो इन दोनों इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं 3 एंड -6 को एक बार नंबर लाइन पे लेती हूँ। तो यहाँ पे आएगा -6, छोटा है तो 3 से लेफ्ट में आएगा, इधर आएगा -इंफिनिटी और इधर आएगा इंफिनिटी। अब इसके अकॉर्डिंग है x लेस देन 3, तो लेस देन 3 आएगा इधर को, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन -6, तो ये आएगा इधर को। तो जो भी दोनों का कॉमन पार्ट है, ये पार्ट दोनों का कॉमन है। सबसे पहले तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन भी है, तो उसको भूलना नहीं है। इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्कल आएगा, यहाँ पे 3 के साथ इन इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन सर्कल आएगा। तो ये -6 से कम है, कॉमन पार्ट में ये आ रहा है, दोनों में ये आ रहा है ऊपर और ये आ रहा है नीचे। कॉमन पार्ट में ये -6 से -इंफिनिटी तक आ रहा है, तो हमारा आंसर आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच एज x इज लेस देन -6, या फिर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट सीधा लिख सकते हैं कि -इंफिनिटी से लेकर, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि -इंफिनिटी की वैल्यू किसी को नहीं पता है, तो फिर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते जो वैल्यू पता ही नहीं है। तो राउंड ब्रैकेट आता है, स्क्वायर ब्रैकेट आता है अगर किसी चीज को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे -6 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि -6 के ऊपर क्लोज सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -6 स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये सॉल्यूशन सेट इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये है 5x प्लस 11 ग्रेटर देन -24 एंड 5x माइनस,
थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि स्पेस बच जाए। 5x माइनस 1 लेस देन 24। तो यहाँ पे मुझे 1 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे मैं -1 कर दूंगी। +1 -1 और ग्रेटर देन -24 -1 +1 -1 कैंसिल, तो 5x ग्रेटर देन -25। x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दोनों साइड को मैं डिवाइड कर दूंगी 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा -5, ये आ जाएगा। यहाँ पे -1 को एलिमिनेट करना तो +1 कर दूंगी, तो 5x -1 +1, यहाँ पे भी हमें -24 नहीं है, यहाँ पे 24 है। 24 है, एक मिनट, ये तो माइनस है, ये 24 है, सॉरी, यहाँ पे 24 है, तो +1 करेंगे इधर, -1 +1 कैंसिल, तो 5x इज लेस देन 25। 5x को x बनाना है, कोफिशिएंट को 1 बनाना है और पॉजिटिव रखना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 5। तो यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5। तो नंबर लाइन पे हम इसको बनाते हैं एक बार, -∞ +∞, ये है -5, ये है 5, दोनों पे ओपन सर्कल लगेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो x इज ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5 ये वाली लाइन आएगी पूरे का पूरा, और x इज लेस देन 5, लेस देन 5 ये वाली लाइन आएगी पूरे का पूरा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इन दोनों के बीच का, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x विल बी बिटवीन -5 एंड +5, दोनों के बीच का ये पोर्शन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो -5 से लेकर 5 तक का। तो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा -5 से लेकर के 5 तक, ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल है इसीलिए राउंड ब्रैकेट आएगी, अगर क्लोज सर्कल होता यानी इक्वल टू का साइन होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन में एक ही पेज पे करूं, ताकि आपको अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली ले पाओ। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी दो इनइक्वालिटीज हैं, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। इधर है फर्स्ट पार्ट में -2 -x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3, और दूसरी है, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इधर है 3 - x लेस देन 4 x - 3। यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 4 और 3 आ रहा है, मुझे फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, तो मैं दोनों साइड को, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो 12 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो -2 को 12 से पहले तो -2 को एलिमिनेट करते हैं, -2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड पे +2 कर देते हैं, -x/4 +2, और इधर भी +2 कर देते हैं, +2 -2 कैंसिल। अब यहाँ पे 4 है 3 है, तो मैं 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो -x/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 + x/3 को 12 से, एंड 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 3x, तो -3x लेस देन इक्वल टू 12 को यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 × 1 + x, ये आ जाएगा 4 + 4x + 24। तो -3x को मुझे एलिमिनेट करना है, तो +3x करेंगे, -3x + 3x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 + 24 यानी कि 28 + 4x + 3x, तो -3x + 3x 0 हो गया। इधर आ गया 7x + 28, अब मुझे 28 को एलिमिनेट करना है, तो -28 दोनों साइड पे, इधर आ जाएगा -28, और इधर रह जाएगा 7x + 28 -28 कट जाएगा। 7x, x के कोफिशिएंट को मुझे प्लस करना है और
1 करना है, तो 7 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो -4 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x, तो x इज यहाँ पे। तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको इधर ही रखते हैं, सेकंड पार्ट को मैं थोड़ा दूसरे पेज पे लिखूंगी। तो यहाँ पे है 3 माइनस एक्स लेस देन 4 x माइनस 3, तो 3 माइनस एक्स लेस देन 4x माइनस 12। तो मुझे माइनस एक्स को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे प्लस एक्स कर देते हैं, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इधर भी ये कैंसल, इधर रह जाएगा 3 और इधर रह जाएगा 5x माइनस 12। तो मुझे -12 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे मैं +12 कर दूंगी, तो इधर आ जाएगा 5x माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसल, इधर आ जाएगा 15 एंड 5x। दोनों साइड को 5 से डिवाइड करेंगे तो x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब मैं इसको नंबर लाइन पे दिखा रही हूँ, -इंफिनिटी एंड +इंफिनिटी, तो हमें -4 एंड 3 लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लोज सर्कल होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ओपन सर्कल होगा। अब यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, यानी कि ये साइड आ जाएगी सारी, और यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 यानी कि ये साइड। अब ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट विल बी 3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते तो राउंड ब्रैकेट, 3 ओपन सर्कल है तो राउंड ब्रैकेट, तो सॉल्यूशन सेट होगा 3 से लेकर इंफिनिटी तक। सेकंड पार्ट मैं इसका इधर कर रही हूँ एक बार के लिए। सेकंड पार्ट है 5x माइनस 7 लेस देन 3x प्लस 3, और दूसरी इक्वेशन है 1 माइनस 3x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -x माइनस 4। तो अब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहिए तो मैं इसका सेकंड पार्ट अब कर रही हूँ। सेकंड पार्ट करने के लिए यहाँ पे 5x माइनस 7, तो पहले इसको लिखेंगे 5x माइनस 7 लेस देन 3x प्लस 9। मुझे यहाँ पे 3x को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे 3x को माइनस कर देंगे, ये कैंसल, यहाँ पे रह गया 2x माइनस 7 और यहाँ पे 9। -7 को एलिमिनेट करना है तो हम इसमें +7 कर देंगे, तो यहाँ पे भी +7 हो जाएगा, तो 2x लेस देन 16। x के कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना है, पॉजिटिव तो है ही, तो 2 से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 8, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। यहाँ पे है 1 माइनस 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 है, दोनों साइड को मैं 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 3x अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x, x को 2 से करेंगे तो 2x, -4 को करेंगे तो 8। अब मुझे यहाँ पे 2x को एलिमिनेट करना है, या फिर -3x को एलिमिनेट करते हैं, माइनस वाला है, तो -3x को एलिमिनेट करने के लिए +3x दोनों साइड पे, ये कैंसल, तो इधर रह जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 5x माइनस 8। -8 को एलिमिनेट करना है तो +8 कर देंगे दोनों साइड पे। अब ये आ गया 10 लेस देन इक्वल टू 5। x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे x। नंबर लाइन पे दिखाएंगे दोनों को, 2 एंड 8 को, 2 एंड 8, तो ये है -इंफिनिटी, ये है +इंफिनिटी। एक के अकॉर्डिंग x जो है 8 से छोटा है, यानी कि ओपन सर्कल आएगा पहले तो, और 2 के साथ क्लोज सर्कल आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है,
तो x है 8 से छोटा यानी कि ये वाली साइड आएगी, और यहाँ पे है x जो है 2 से बड़ा है और उसके इक्वल टू है यानी कि इसको मिलाते हुए यहाँ तक। तो ये जो पोर्शन है दोनों में सेम है, 2 से लेकर 8 तक नॉट इंक्लूडिंग 8। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 2 से लेकर 2 को इंक्लूड करते हुए 8 तक, लेकिन 8 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 and 8। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई थिंक इसमें कुछ तो मिस्टेक हुई है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा है। 1 मिनट, 3x plus 3, 3x plus 9, 5x minus 7। ये 1 मिनट होगा, ये जो साइन था इधर ग्रेटर देन का था, गलती से हमने इसको लेस देन साइन बना दिया, तो इधर था सारी तरफ इधर ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि जो x है वो 2 से छोटा है और इंक्लूडिंग 2 तो इधर आएगा, और यहाँ पे भी 8 से छोटा है, 8 जो है 8 से छोटा है x, तो यहाँ पे आएगा। तो ये पार्ट दोनों में सेम है, ये पार्ट दोनों में सेम है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक इंक्लूडिंग 2, क्योंकि ये पार्ट दोनों में सेम है, ये वाला पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। साइन पे बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -4x plus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 3 - 4x लेस देन 0। तो यहाँ पे 1 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे -1 कर देंगे, +1 -1, और यहाँ पे भी 0 -1, ये कैंसल, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मुझे x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड को मैं माइनस से डिवाइड कर देती हूँ, और 4 को 1 बनाना है तो -4 से डिवाइड कर देंगे, तो -4x को -4 से और इधर भी -4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी में अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड को माइनस से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा -1/4। यहाँ पे मुझे 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे हम 3 को माइनस कर देंगे, -3 लेस देन 0 -3, ये हो गया कैंसल, -4x और यहाँ पे है -3, मैं दोनों साइड को -4 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और इधर 3/4, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, फिर से वही गड़बड़, साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x एंड ग्रेटर देन -3/4। तो यहाँ पे हमें नंबर लाइन बनाना है, -1/4 छोटा है, इधर रखेंगे लेफ्ट पे, और ये है -3/4, -1/4 क्लोज सर्कल और 3/4 ओपन सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब x जो है वो -1/4 से छोटा है, यानी कि इस साइड पे आएगा, और इंक्लूडिंग -1/4, यहाँ पे है x जो है -3/4 से बड़ा है, तो इधर आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि नो कॉमन पार्ट, कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, कोई कॉमन एरिया या पार्ट लिख लो कि पार्ट है ही नहीं, तो या तो मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, x दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली इन इक्वेशन को, x की वो वाली वैल्यू, तो
x की वैसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके, तो सॉल्यूशन सेट विल बी नल सेट, यानी कि 5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है अगला, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 17 एंड 3x माइनस 5 इज लेस देन -2। यहाँ पे मुझे 3 को एलिमिनेट करना है, पहले 2x को एलिमिनेट करते हैं, तो दोनों साइड से 2x को माइनस कर दो, तो 4x प्लस 3 माइनस 2x। x अगर दोनों साइड पे ना बेटर रहेगा, पहले x को एक साइड पे लेके आओ, तो 2x प्लस 17 माइनस 2x, ये कट गया। यहाँ पे रह गया आपका 2x प्लस 3 और यहाँ पे रह गया 17। अब 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड से 3 को माइनस कर दो, तो 2x प्लस 3 17 माइनस 3, तो 2x प्लस ये कैंसल हो गया और इधर आ जाएगा 14। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। 3x माइनस 5 को मुझे एलिमिनेट करना है इधर, क्योंकि x नहीं है, तो 3x माइनस 5 प्लस 5 कर दो और इधर भी प्लस 5 कर दो, ये कट गया, तो 3x विल बी लेस देन 3। दोनों साइड को डिवाइड कर दो बाय 3, तो x इज लेस देन 1। अब इन दोनों को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, 1 एंड 7। 1 पे ओपन सर्कल क्योंकि इक्वल टू नहीं है, 7 पे क्लोज सर्कल क्योंकि है, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी कि ये वाला पार्ट इंफिनिटी तक, और x इज लेस देन 1, यानी कि ये वाला पार्ट। तो देयर इज नो कॉमन पार्ट, कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट इज 5। आगे करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, -8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 3 और लेस देन 7। दोनों को इकट्ठे जोड़ के दिखाया हुआ है, तो हम इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, तो हम इसको अलग सॉल्व करेंगे और 5x माइनस 3 लेस देन 7 इसको अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे -3 को एलिमिनेट करना है, इधर x नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। -3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे मैं +3 कर दूंगी, तो 5x माइनस 3 प्लस 3, तो इधर आ जाएगा -5 और इधर आ गया 5x। x के कोफिशिएंट को मुझे पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, तो दोनों साइड को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी, इधर आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा x, तो ये हो गया। अब इधर मुझे -3 को एलिमिनेट करना है, तो +3 कर देंगे, 5x माइनस 3 प्लस 3 और इधर है 7 प्लस 3, ये कट गया। 5x इज लेस देन 10, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दो, तो x इज लेस देन 2। तो अब हम नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, -1 को क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू है और 2 को ओपन सर्कल क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो x जो है -1 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरे का पूरा, और x इज लेस देन 2 है, इसके अकॉर्डिंग x इज लेस देन 2, तो यहाँ से ये वाला पार्ट आ जाएगा कॉमन में, ठीक है, ये वाला पार्ट मतलब पूरे का पूरा। अब ये पार्ट जो है दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, जिसमें -1 इंक्लूडेड है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। आप ग्राफ बना के देखो, आपका बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि आपको नंबर लाइन बनाने के लिए नहीं बोला, फिर भी इजी हो जाता है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेट जो दोनों का कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों का कॉमन है, -1 से लेकर 2 तक, ये हमारा आंसर। सेकेंड, -2 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 1 और सेपरेटली 6x माइनस 1 लेस देन 2, हम दोनों को सेपरेटली करेंगे। यहाँ पे हमें -1 को एलिमिनेट करना, दोनों साइड पे +1 कर दो, तो -2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6x माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, तो यहाँ पे रह गया -1 और इधर रह गया 6x।
तो 6 के कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना है, पॉजिटिव तो है ही, 6 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, -1/6 और इधर आ जाएगा x। इधर मुझे -1 को एलिमिनेट करना है तो +1 कर देंगे, 6x - 1 +1 और यहाँ पे भी 2 + 1, ये कैंसल, 6x इज लेस देन 3, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो x और यहाँ पे 3/6 आ जाएगा, तो मतलब x इज लेस देन 1/2, x इज लेस देन 1/2। तो अब हम इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, नंबर लाइन पे दिखाएंगे, इक्वल टू का साइन है तो -1/6 क्लोज सर्कल होगा, यहाँ पे नहीं है तो ओपन सर्कल होगा 1/2। अब यहाँ पे x जो है -1/6 से बड़ा है, यानी कि ये वाली सारी की सारी साइड, और x जो है वो 1/2 से छोटा है, यानी कि ये वाली साइड। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, इंक्लूडिंग -1/6 और एक्सक्लूडिंग 1/2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -1/6 से लेकर 1/2। 1/2 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए वहां पे राउंड ब्रैकेट लग जाएगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, दोनों को सेपरेटली करेंगे हम। 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 एंड 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 11, दोनों में इक्वल टू का साइन है। तो पहले यहाँ पे हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो 14 और इधर आ जाएगा 3x + 11। +11 को खत्म करना है तो दोनों साइड से -11 कर दो, तो 3x + 11 - 11, यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो यहाँ पे 3 को x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव और 1 बनाना है, पॉजिटिव है, 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22। 11 को एलिमिनेट करना है, दोनों साइड पे 11 से माइनस कर दो, ये हो गया कैंसल, तो 3x लेस देन इक्वल टू 11, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 11/3, 11/3। hmm. 11/3 आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम 1 एंड 11/3, तो 5th का, हाँ ठीक है, यही आ रहा है पीछे। तो 1 को और 11/3 बड़ा नंबर है, 1 क्लोज सर्कल और 11/3 भी क्लोज सर्कल, क्योंकि दोनों पे इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पे x जो है 1 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये वाले सारी, और x लेस देन इक्वल टू 11/3 है, यानी कि ये वाले सारी पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच का, ये दोनों में है, दोनों में कॉमन है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इंक्लूडिंग 1 एंड 11/3, 1 और 11/3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं। अगला इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पे -5 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8, थोड़ा ब्लर्ड आया तो मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा, अब मैं दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक बार, फिर सेपरेट करते हैं इन दोनों को। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2 -10 5 - 3x और यहाँ पे 16। अब मैं सेपरेट कर रही हूँ, यहाँ पे है इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे भी है, 5 - 3x और 5 - 3x लेस देन इक्वल टू 16।
यहाँ से मुझे 5 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे -5 कर देंगे। -5 और 5 कट गया, तो यहाँ पे -15 और यहाँ पे आ गया 3x। अब मुझे 3x जो है मुझे -3 है, तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, तो दोनों साइड को मैं -3 से डिवाइड कर दूंगी। लेकिन इससे क्या होगा, मेरा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा x। इसी तरीके से यहाँ से मुझे 5 एलिमिनेट करना है, तो -5 कर देंगे, 5 - 3x -5 और यहाँ पे भी -5, तो 5 - 5 कैंसिल, -3x और यहाँ पे आ गया 11। दोनों साइड को -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो -3 से, और ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स, इस साइन रिवर्स हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। अब मैं इन दोनों को नंबर लाइन पे एक बार, -11/3 इक्वल टू का साइन है, तो क्लोज सर्कल, 5 क्लोज सर्कल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पे है 5 ग्रेटर देन x, यानी कि x जो है 5 से छोटा है और इक्वल टू है, तो यानी कि ये वाला पार्ट सारा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 है, यानी कि इंक्लूडिंग दिस, ओके, इंक्लूडिंग दिस। अब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3 है, तो यानी कि ये सारा पार्ट। अब ये दो पार्ट, ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा -11/3 से लेकर के 5 तक। ये हमारा आंसर होगा, जो भी पार्ट दोनों में कॉमन है वही हमारा आंसर होगा। आगे है, अभी 7 किया, 5th किया, ये दोबारा आ गया, सॉरी, 6 करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। वो हम वैसे ही करते आ रहे हैं, अभी तक हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, तो इसको सॉल्व भी करते हैं। -2/3, एक बार मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, -x/3 + 1, और ये है 2/3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं सब रियल नंबर्स होते हैं, r मतलब रियल नंबर। तो मैं सेपरेटली इन दोनों को कर रही हूँ। सेपरेट करने के पहले मैं सारी इक्वेशन को, इन इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ताकि ये 3 पार्ट खत्म हो जाए। -2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, -x/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x, +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +3, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। अब मैं दोनों को सेपरेट कर रही हूँ ताकि इजीली इक्वेशन सॉल्व हो सके, और -x + 3 < 2, दोनों को अलग अलग। मुझे इस +3 को गायब करना है, तो -3 कर दूंगी दोनों साइड से, -2 -3, -x + 3 -3, ये कैंसल, यहाँ पे आ गया -5, यहाँ पे आ गया -x। x के कोफिशिएंट को मुझे पॉजिटिव बनाना है और 1 बनाना है, तो 1 तो है ही लेकिन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, साइन हो जाएगा उल्टा, यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 5 और यहाँ पे रह जाएगा x। इसी तरीके से मुझे 3 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे 3 को माइनस कर देते हैं, ये कैंसल, -x यहाँ पे आ गया -1। मुझे x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, दोनों साइड को चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड कर दो -1 से, तो यहाँ पे हमारा x साइन हो जाएगा उल्टा। तो जब भी हम दोनों साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर साइन हो जाता है उल्टा। अब हम इन दोनों को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। 1 एंड 5, 1 के साथ क्लोज सर्कल है और 5 के साथ
ओपन सर्कल है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, और जो 5 है, x है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, नॉट इंक्लूडिंग 5, यानी कि ये वाला सारा पोर्शन। अब ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, यानी कि -1 से लेके 5 तक इंक्लूडिंग 1 लेकिन नॉट इंक्लूडिंग 5। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1 इंक्लूडिंग तो स्क्वायर ब्रैकेट, 5 के साथ राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy this in equation। तो ग्राफ दिस वैल्यू ऑन द रियल नंबर लाइन, वो हम वैसे भी कर रहे हैं ग्राफ, तो मैं एक बार इसको फिर से लिख देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा दिख रहा है। -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 इसका मैं चलो नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे 1/6 एंड x इज अ रियल नंबर। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 का मतलब होता है 4/3। कैसे बनाते हैं इसको, 1 × 3 + 1/3, तो 4/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। अब हम 1/6 दोनों साइड पे फ्रैक्शन है, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को खत्म करते हैं, रिमूव करेंगे दोनों साइड को, तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। -1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, x/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 4/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये इजी हो गया। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड 3x - 8 लेस देन 1। तो यहाँ पे मुझे -8 को एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड पे +8 कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे आ गया 6 एंड 3x, तो 3 को एलिमिनेट करना है, x का कोफिशिएंट 1 और पॉजिटिव रखना है, तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा x। सिमिलरली मुझे यहाँ पे -8 को एलिमिनेट करना है, तो +8, 3x लेस देन 9। अब इसको x बनाना है तो 3 से डिवाइड कर दो तो 3, ये आ गया हमारा। अब हम नंबर लाइन पे इसको बनाते हैं, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। 2 और 3, 2 है क्लोज सर्कल क्योंकि इक्वल टू का साइन है, और 3 है ओपन सर्कल क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे है x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 नॉट इंक्लूडिंग 3। तो ये जो पार्ट है ये दोनों में है, यही हमारा कॉमन पार्ट आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा 2 से लेकर के 3 तक। तो हमारा सॉल्यूशन सेट विल बी 2 से लेकर 3 तक। 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड है, 3 के साथ नई राउंड ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। A manufacturer has 600 liter of 12% solution of acid। एक मैन्युफैक्चरर के पास एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड की अमाउंट है। जो भी सॉल्यूशंस होते हैं ना इनके पास, वो थोड़े डाइल्यूटेड होते हैं, मतलब उनमें पानी मिक्स होता है, प्रॉपरली एसिड नहीं होते। तो 12% उसके अंदर एसिड है, 600 लीटर है लेकिन 12% उसकी मात्रा है। How many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। अगर हमारे पास 12% एसिड सॉल्यूशन है जिसके अंदर 12% एसिड है,
अगर हम इसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो उसकी एसिड की मात्रा 12% से बढ़ जाएगी क्योंकि हम उसमें 30% का एसिड सॉल्यूशन डाल रहे हैं। लेकिन वो बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी रहनी चाहिए? वो होनी चाहिए मोर देन 15%, लेकिन लेस देन 18%। 15% से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 18% से कम होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो मान लो कि हम इसमें x लीटर का एसिड सॉल्यूशन डालते हैं। लेट x लीटर of acid solution be added to it। अगर हम 600 लीटर ऑलरेडी था और इसमें x लीटर डाल देंगे तो इसके अंदर मात्रा कितनी हो जाएगी? 600 प्लस x हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो x लीटर डाला है उसके अंदर 30% एसिड है और जो 600 था उसके अंदर 12% एसिड है। तो उसको हम रखेंगे बीच में, यानी कि 12% था एसिड सॉल्यूशन 600 लीटर में, तो 12% ऑफ 600 था। लेकिन अब जो हम x लीटर डाल रहे हैं ना उसमें 30% एसिड है, तो 30% ऑफ x। ये जो एसिड है, एसिड की मात्रा कैसी होनी चाहिए? 15% से ज्यादा, लेकिन 18% से कम होनी चाहिए। किसका 15%? क्योंकि मिला के अभी क्या हो गया? 600 प्लस x हो गया, तो उसके 15% से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और 18% से लेकिन कम होनी चाहिए। 18% किसका? पूरे 600 प्लस जो x लीटर और डाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 15% मतलब अपॉन 100, 600 प्लस x, 12 अपॉन 100 ऑफ 600 प्लस 30 अपॉन 100 ऑफ मतलब इंटू x, और यहाँ पे 18 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस x। सबसे पहले तो मुझे इस 100 को एलिमिनेट करना है, तो मैं 100 से सारों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रह जाएगा 15 और 600 प्लस x, यहाँ पे रह जाएगा 12 इंटू 600, और यहाँ पे रह जाएगा 30 एंड x, और यहाँ पे 18 एंड 600 प्लस x। अब हम क्या करते हैं, इनको एक्सपैंड। यहाँ पे आ जाएगा 90, 15 6 90, 9000 प्लस 15x। यहाँ पे आ जाएगा 7200 प्लस 30x, और यहाँ पे आ जाएगा 10800 प्लस 18x। ओके, तो सेपरेटली करेंगे इनको ताकि इजी पड़ जाए। मैं इन दोनों को सेपरेट कर रही हूँ, 15x एंड 7200 प्लस 30x। इसको फिर से 10800 प्लस 18x। यहाँ पे मुझे 30x भी है, 15x भी है, तो मुझे 15x को रिमूव करना है, तो दोनों साइड से 15x को माइनस कर दो। तो 9000 प्लस 15x माइनस 15x, यहाँ पे भी 7200 प्लस 30x माइनस 15x, ये कट गया। 9000 7200 प्लस 15x। अब मुझे 7200 को एलिमिनेट करना है, तो मैं 7200 दोनों साइड से माइनस कर दूंगी। यहाँ पे रह जाएगा 1800 और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, खत्म 15x। दोनों साइड को मैं 15 से डिवाइड कर दूंगी। ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि इसी पेज पे खत्म हो जाए। तो 1800 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 120। इधर भी मुझे 18x नहीं चाहिए, तो 18x दोनों साइड पे माइनस करेंगे, तो 7200 प्लस 30x माइनस 18x, यहाँ पे भी 10800 प्लस 18x माइनस 18x, ये हो गया गायब। यहाँ पे रह गया हमारा 12x प्लस 7200, और यहाँ पे रह गया 10800। मुझे 7200 नहीं चाहिए, तो दोनों साइड से 7200 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस होके खत्म। और यहाँ पे 10800 में से 7200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर दो,
3600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300। यानी कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, कितने लीटर डाला जाना चाहिए, कितने लीटर पूछा था, हाउ मेनी लीटर्स। x जो है 120 से ज़्यादा लेकिन 300 से कम, यानी कि 120 से ज़्यादा लेकिन 300 से कम होना चाहिए उसका। तो आपका यही आंसर है कि x शुड बी मोर देन 120 बट लेस देन 300 लीटर शुड बी एडेड टू इट। यही आपका आंसर है। आगे है इसका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव odd positive integers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। odd positive integer जैसे 1 3 5 है तो दोनों के बीच का गैप कितना होता है, हमेशा 2 2 का गैप होता है। अगर पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो उनके बीच भी 2 2 का गैप होता है, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बीच भी 2 2 का गैप होता है। तो अगर हम एक इंटीजर को फर्स्ट स्मॉलर वन को माने x, लेट स्मॉलर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज x, तो कंसेक्यूटिव है यानी कि उससे अगला क्या होगा, बड़े वाला ग्रेटर वाला क्या होगा, वो होगा x प्लस 2, क्योंकि 2 2 का गैप होता है। तो आगे क्या लिखा है कि ऐसे पेयर होना चाहिए बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। अगर x लार्जर देन 10 होगा, x प्लस 2 तो अपने आप ही लार्जर देन 10 होगा, तो x इज ग्रेटर देन 10। देखो इक्वल टू 10 नहीं बोला, ओनली लार्जर देन 10 है, तो x इज ग्रेटर देन 10 पहली सिचुएशन। सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, उन दोनों का सम यानी कि टोटल x प्लस 2 दोनों का टोटल जो है शुड बी लेस देन 40 होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 2 शुड बी लेस देन 40। 2 को एलिमिनेट करना है तो -2 कर दो दोनों साइड पे, 2x will be 38, तो x will be 19, दोनों को n से 2 से डिवाइड कर दो। अब x होना चाहिए 10 से बड़ा लेकिन 19 से छोटा, 10 से बड़ा लेकिन 19 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इनके बीच x की वैल्यू होगी। और पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होंगे, नॉट इंक्लूडिंग 9, ठीक है 19, 10 और 19 के बीच में रियल नंबर नहीं लिख सकते, ये ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मतलब होता है कि x इज अ रियल नंबर, ये इंटीजर है ना, तो क्या होगा x ग्रेटर देन 10 लेकिन लेस देन 19, तो 10 और 19 के बीच में, लेकिन x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव इंटीजर स्पेसिफिक वैल्यू होगी 11 13 15 एंड 17, ठीक है। 19 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि x होगा 11 13 15 17। कर्ली ब्रैकेट क्यों डाला, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि वही नंबर, उनके बीच के रियल नंबर्स नहीं। तो x अगर ये है तो x प्लस 2 क्या होगा, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, तो ये होगा x प्लस 2। तो पेयर क्या होंगे, पेयर होंगे, अब क्योंकि पेयर पूछा ना तो पेयर होंगे 11 13, 13 15, 15 17 एंड 17 19, तो ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, तो उसमें भी मॉड्यूलस फंक्शन आएगा जो कि थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।